भाई देखिए साहब, एग्ज़ामिनेशंस काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं एंड ऐसे में हमें हर वो रणनीति अपनानी है जिससे हम अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी कर पाएँ। आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक को टच करने वाले हैं जिसका रिलेशन आपके एग्ज़ाम की तैयारी करने से बहुत ज़्यादा है। जी हाँ साहब, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि रोज़ हम कैसे पढ़ें ताकि हमारा ज़्यादा तैयार हो, ज़्यादा प्रिपरेशन हो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और हर वो रणनीति बताएंगे जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को तेज कर पाते हैं। इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि ज़िंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता मेरे दोस्त, बस समय को सही बनाना पड़ता है। बस समय को सही बनाना पड़ता है। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स कि इस वक्त आप बहुत परेशान हैं और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि किस तरीके से हम अपनी तैयारी करें ताकि डेली की तैयारी हमारी काफ़ी अच्छी हो और ओवरऑल हमारी प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त हो पाए। तो देखिए, आप कम से कम अगर 5 घंटे भी पढ़ते हैं या 4 घंटे भी पढ़ते हैं तो आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? आइए इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि हर सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं, हर सब्जेक्ट का आप प्लान सेट करें पहले से, है ना। यूं ही लेके सारे सब्जेक्ट को न बैठ जाएं, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर जो आपका दिमाग सोचेगा वही पढ़ेगा, फिर उस तरीके से आपका समय ज़्यादा व्यर्थ होगा और ज़्यादा चीज़ें भी आप तैयार नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अच्छा काम करना है तो बिल्कुल प्लानिंग बना के चीज़ों को सेट करना होगा। तो हर सब्जेक्ट का एक प्लान सेट करें और उसके मुताबिक तैयारी करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे मानते हैं पूरी चीज़ प्रैक्टिकल तरीके से बताई जाती है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ताकि आप उसको रिलेट कर पाएँ। जैसे मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है, तो मैथमेटिक्स में आप 3 पॉइंट्स बनाएं। सबसे पहले पॉइंट के अंतर्गत आप ये ध्यान रखिए कि जितने वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को मैं फटाफट से सॉल्व कर लूँ, उन सभी का एक बार से रिवीजन कर लूँ, या अगर रिवीजन मतलब पढ़ा नहीं है तो एक बार से प्रैक्टिस कर लूँ, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सबसे पहले बार में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसी मैथमेटिक्स की तैयारी करने में ये करना है कि रीड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसका मतलब क्या है, जो मैथमेटिक्स में जितने भी थ्योरम्स आते हैं, जितने भी प्रमेय आते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आते हैं, उन सभी को एक बार रीड कर देना है, यानी कि एक बार पढ़ देना है, जिससे आपका वो पूरा चीज़ आपके दिमाग में फिट हो पाए और आप पहली चीज़ का बहुत आसानी से उपयोग कर पाएँ। और मैथ की तैयारी करते वक्त तीसरी भी चीज़ आपको याद रखनी है कि डेली रिवीजन भी करना है। तो जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले आप वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को एक बार प्रैक्टिस कीजिए। जब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सॉल्व कर लें एक चैप्टर की, तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स हैं या जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें, है ना। और लास्ट में उसका एक बार रिवीजन कर लें कि कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और उसको मैं कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो ये होता है एक तरीका। अगर हर सब्जेक्ट के लिए ये तरीका आपके पास प्रॉपर है तो चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, आप उसका बहुत बाखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं और कम समय में ज़्यादा चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। बशर्ते आपको एक बेस्ट प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है कि किस सब्जेक्ट को हमारे स्ट्रेंथ के अनुसार कितना समय देना है, ठीक है। ओके, डिस्कस करते हैं स्टूडेंट हम अपने दूसरे टॉपिक को, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्यों? उनका पढ़ने का मन नहीं करता। क्या है दूसरी टॉपिक्स? दूसरा टिप्स हमारा ये है कि हमेशा पढ़ाई की शुरुआत जो है वो आप इजी सब्जेक्ट से करें। होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो एकदम जोश जोश में आए रहते हैं और तुरंत जो है वो हार्ड सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं, तुरंत ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं जिनमें एक भी क्वेश्चन फंसा तो फिर हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, ओवरऑल हम अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। शुरू में आपको अपने दिमाग को ये समझाना है कि ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। क्योंकि आप इसको रिलेट कीजिए ना, जब आप मोबाइल चलाते हैं तो होता क्या है, शुरू में तो आप ये मान के चलते हैं कि भाई 5 मिनट मोबाइल बस चलाऊंगा, लेकिन उस मोबाइल में शुरू में ही आपको ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें और इतनी ईजी चीज़ें मिल जाती हैं कि आपका पूरा दिमाग जो है वो वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है और आप घंटों मोबाइल चला लेते हैं,
ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो अगर आप हार्ड सब्जेक्ट अपने पास रखेंगे और एक भी दो भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूरा दिमाग आपका डाइवर्ट हो जाएगा, वहाँ से बिल्कुल हट जाएगा। फिर आप कितने भी इजी सब्जेक्ट क्यों ना पढ़ लें, आपको मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि शुरुआती आपका बिगड़ गया है। और वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। इसलिए पहला इंप्रेशन अपना बहुत ज़बरदस्त बनाइए, ठीक है। पहले आपको इजी सब्जेक्ट लेके बैठना होगा, ऐसा सब्जेक्ट लेके बैठना होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर मैथमेटिक्स सॉल्व करने में आपको अच्छा लगता है तो मैथमेटिक्स लेके बैठिए, हिंदी पढ़ने में अच्छा लगता है हिंदी लेके बैठिए। शुरू में आप अपने दिमाग को समझाइए कि पढ़ाई बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, बहुत हमको अच्छा लगने वाला है, हम अपनी चीज़ों को बहुत इंजॉय करके तैयार करने वाले हैं। ऐसा करने पर आपका धीरे धीरे मन लगने लगेगा और 1-2 घंटे बाद जैसे ही मन आपका लग गया तो फिर आप अपने पूरे सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, है ना। लेकिन शुरू में ही अगर आपका मन बिगड़ गया तो फिर आप तैयारी नहीं करेंगे, कॉपी किताब बंद करके और सो जाएंगे या कोई इंजॉय करने लगेंगे, कोई और चीज़ करने लगेंगे, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। शुरू में हमेशा इजी सब्जेक्ट को पकड़ना है और जब उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपको लगेगा कि अरे भाई वाह, सारी चीज़ें हमको आ रही हैं, ये तो बड़ा मज़ेदार चीज़ है भाई, तो आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने का मन करेगा और फिर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ये अभी भी अगर आप चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो एक एग्जाम्पल दे के मैं समझाता हूँ। देखिए, आप शायद एक्सरसाइज करते होंगे या जिम जाते होंगे। भाई मैं पर्सनली तो जिम जाता हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी तक शेयर कर पाऊँगा। देखिए, होता क्या है कि जब आप जिम जाते हैं और एक ही बार में शुरू में ही अगर आप भारी वेट को उठाने लगते हैं तो आपका मन नहीं करता वो एक्सरसाइज करने का, ऐसा लगता है कि कितना कठिन चीज़ दे दिया गया। लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करते हैं 2.5 किलो के डंबल से, ठीक है, और उसके बाद 5 किलो, 7.5 किलो, इस तरीके से अपना वेट को बढ़ाते रहते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने का भी मन करता है और आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट देखने को भी मिलती है ना। लेकिन शुरू में ही आप 25 किलो से उठाएंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि अरे भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये मुझसे नहीं होने वाला। तो इसलिए आप अपने पूरे दिमाग को पहले ये समझाइए कि ये चीज़ बड़ा आसान है, उसके बाद धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए और अपनी पढ़ने की कैपेसिटी को बढ़ाइए। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ताकि आप मेरी बातों को अच्छे से रिलेट कर पाएँ। इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मोटिवेट किया जाता है कि आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे अपना मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगा सकते हैं प्रिपरेशन करने पर, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मोटिवेशन वाले भैया, और लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए बेल आइकॉन ज़रूर ऑन कीजिएगा। इस वीडियो की एंडिंग बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे हार कर ना बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।